आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानी व्यक्ति में। मेरी आप सभी से विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव के स्वरूप और भारतीय परंपरा और हिंदू धर्म के प्रचारक आदि गुरु शंकराचार्य के अनमोल विचार। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल में कालपी अथवा काशन नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठों श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए ये चारों मठ आज भी 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। उनका विचार था कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। हमें अज्ञानता के कारण ही ये दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। आइए जानते हैं महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी के अनमोल विचार। सत्य की परिभाषा बस इतनी ही है, जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा, यही सत्य है। बाकी सब मिथ्या। यह परम सत्य है। लोग आपको उसी समय तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें चलती हैं। इन सांसों के रुकते ही आपके करीबी रिश्तेदार, दोस्त और यहाँ तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। वास्तविक रूप से मंदिर वहीं पहुँचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। हमारी आत्मा एक राजा के समान होती है और हर व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होती है, आत्मा इन सबका साक्षी स्वरूप है। जो इंसान मोह माया से भरा हुआ है वह एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो उसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती। तीर्थ करने के लिए किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। आप चाहे कितनी ही धर्मों की पुस्तकों को पढ़ ले, उस वक्त तक कोई मतलब नहीं जब तक आप सच का पता ना लगा पाए। लेकिन जब आप सच जानते हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सत्य की राह पर चले, आप धर्म की राह पर चलते जाएंगे। आत्मा की गति मोक्ष में है। अज्ञानता के कारण ही आत्मज्ञान सीमित प्रतीत होता है, लेकिन जब यह अज्ञानता मिट जाती है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देता है। जब मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा पैदा हो जाती है तब दुनिया की बाहरी चीज़ें अर्थहीन लगने लगती है। सत्य की कोई भाषा नहीं होती। भाषा तो इंसान द्वारा बनाई गई है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं है बल्कि आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता, सिर्फ उगारना पड़ता है। आँखों को दुनिया की चीज़ों की ओर आकर्षित ना होने देना और बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना ही आत्मसंयम है। ब्रह्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या है। वास्तविक आनंद उन्हीं को मिलता है जो आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक की चमकने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती, उसी तरह आत्मा जो खुद ज्ञान स्वरूप है उसे किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती अपने खुद के ज्ञान के लिए। धन्यवाद।